Assalamu alaikum. My name is Abdul Rafi and I am currently studying in UIT University and completing my Bachelor's of Computer Science degree from there. Now आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड बेसिकली एक मेथड है जिससे आप एक एशेलॉन फॉर्म बनाते हो और एशेलॉन फॉर्म से आप उसको रिड्यूस करते हुए लेके चलते हो और इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को आप फाइंड करते हो। तो आज जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसमें 3 इक्वेशन दी हुई थी। जैसे पहली इक्वेशन दी हुई 2x + y + z = 5, दूसरी 3x + 5y + 2z = 15 एंड 2x + y + 4z = 8। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को। अब जब हमने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम उठा के जो है मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं। जैसे x के पीछे क्या लिखा था, 2 लिखा था तो हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ 3x के नीचे क्या लिखा था, 3 लिखा था, 3 लिख दिया। फिर इस तरह 2 लिख दिया। यहाँ पे y था सिर्फ, मतलब कुछ भी नहीं था, तो अगर कुछ नहीं होता तो आपको पता है कि 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। फिर z की वैल्यू आई 1 2 4 और इस तरह 5 15 और 8। अब क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन में हमने जो है मैट्रिक्स के अंदर लिख दी। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये चीज़ बनानी होती है। मतलब कि हमें ये करना होता है कि ये जो यहाँ पे 1 0 0 0 1 1, हमें ये चीज़ डायगोनल में 1 चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल में हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। और उससे नीचे जो मतलब जैसे इस फर्स्ट रो के अंदर 0 एक भी नहीं है, सेकंड रो में 0 कितने, 1 है, और थर्ड रो में 0 कितने, 2 0 है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा एशेलॉन फॉर्म में, एशेलॉन फॉर्म। तो बेसिकली हमें ये बनानी होती है इसके अंदर। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने ये सब पहले मैट्रिक्स उतार लिए। अब हमने क्या किया, अब हमने रो 3 माइनस रो 1 कराया। हमने रो 3 माइनस रो 1 क्यों कराया, रो 3 माइनस रो 1 हमने इसीलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे जो 2 लिखा था ना और यहाँ पे जो 2 लिखा था, हमने इसको सबसे पहले क्या किया, 2 - 2 करा के इसको हमने 0 किया। इसी तरह 1 - 1 करा के हमने इसको भी 0 किया, 4 - 1 करा के इसको 3 किया और 8 - 5 करा के इसको 3 किया। अब हमें बेसिकली करना क्या था, हमें नीचे वाली वैल्यूज को 0 बनाना होता है और ऊपर वाली वैल्यू को 1 बनाना होता है। और हमने एक और काम किया, ये पहला बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो चीज़ मैंने करी है ये पहली बाइनरी ऑपरेशन है, और ये जो मैंने यहाँ पे दूसरी करी हुई है ये इसकी दूसरी बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये किया है कि मैंने रो 2 को 1.5 R1 से पहले मैंने क्या किया, पहले रो 1 ली है, रो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया किससे, 1.5 से। जब मैंने रो 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराया है तो क्या आंसर आया मेरा, मेरा आया 3। सही है, अगर मैं 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर में, यहाँ पे अब क्या आ गया, आंसर 3 आ गया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे रो 2 के अंदर क्या वैल्यू थी, रो 2 के अंदर 3 थी। हमें क्या करना था, हमें बेसिकली इस 3 को हमें क्या बनाना था, 0 बनाना था। जब हमें इस 3 को 0 बनाना था तो हमने क्या किया, हमने रो 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से ताकि ये 3 बन जाए। 2 जो था वो क्या बन गया, 3 बन गया। सही है, और यहाँ पे जो 3 था हमने उसको उससे सब्ट्रैक्ट कराया, तो 3 - 3 बिकम्स 0। 3 - 3 बिकम्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब 0 यहाँ पे इधर आ गया। अब इसी तरह यहाँ इसके साथ काम किया, इन्होंने क्या किया, 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराया। जब 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया आंसर, 1.5। इसी तरह इन्होंने फिर क्या किया, 5 को 1.5 से माइनस कराया। मतलब हम बेसिकली कर क्या रहे, हम ये कर रहे हैं कि जो रो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1.5 से, और उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है 1.5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको हम रो 2 से माइनस करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या हो रहा है, उससे हमें ये चीज़ जो है 3 जो है वो 0 मिल रहा है, और हमें एशेलॉन फॉर्म बनानी है, ये चीज़ें बनानी है।
तो हमारे पहले स्टेप में ये तीन तो जीरो हो ही गए। देखिए ना, यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी रो 3 माइनस रो 1 की, तो इसमें 2 माइनस 2 जीरो हो गया था, 1 माइनस 1 ये भी जीरो हो गया था, और इसको मैंने इस वाले फंक्शन से जीरो किया था। तो ये तीन चीजें तो मेरी पहले ही ऑब्टेन हो गई। सही है, अब ये तीन हो गई। अब मुझे क्या काम करना है मुझे, अब ये काम करना है मुझे, ये इसको 1 बनाना है, ये इसको भी 1 बनाना है, और ये इसको भी 1 बनाना है। अब ये तीन जो है एलिमेंट्स ये मुझे तंग कर रहे हैं। सही है, ये तीन एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, तीन एलिमेंट्स को मैं 1 बनाऊंगा, और इन तीन एलिमेंट्स को अगर मैं 1 बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं ये करूंगा कि 1/2 रो 1, मैंने ये क्या किया, मैंने रो 1 को डिवाइड करा दिया 1/2 से। क्यों कराया, यहाँ पे 2 था, सही है, 2/2 कितना हो जाता है भाई, 2/2 1 होता है ना, तो यहाँ आ गया 1। इसी तरह हम बात करते हैं 1/3.5 रो 2। अब मैंने ये क्यों कराया, यहाँ पे 3.5 था, मैंने इसी तरह 3.5 से इसको डिवाइड करके मैंने इसको 1 कर दिया। सही है, अब यहाँ पे 3 था तो मैंने 1/3 रो 3 करा है। तो क्या हुआ, इसमें 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। सही, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब ये तीन चीजें भी अगले स्टेप में 1 बन गई, जैसे ये तीन 0 बन गई थी और ये तीन भी 1 बन गई। अच्छा, आपको सिर्फ ये नहीं करना कि सिर्फ इसी के साथ डिवाइड होगा। अब जब आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप सबको डिवाइड कर रहे हो, तो ये मैथ का रूल है कि आप इक्वली सबको डिवाइड करोगे। जैसे 1/2 है, तो अब ये जो 1/2 है वो इससे भी डिवाइड होगा, सही है, और ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब इससे डिवाइड होने के बाद सब ये आंसर आएंगे इस तरीके से निकल के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, अब ये हमारी बन गई है एशेलॉन फॉर्म। अब आप देख रहे होंगे, अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये तीन चीजें और ये तीन चीजें हमें ऑब्टेन हो गई है, मतलब ये 3 1 वाले डायगोनल और ये 3 0 हमें ऑब्टेन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इन तीन जगहों पे, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि 0 1 ही मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है वैल्यू में। जरूरी सिर्फ ये है कि आपको डायगोनल में 1 बनाना था और इस तरीके से 0 बना देते रोज में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बना दी एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म बनाई तो मैंने उसकी एक इक्वेशन लिखी x, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, मैंने उठा के x लिख दिया। सही है, ऊपर जैसे ऊपर इक्वेशन लिखी थी, मैंने इक्वेशन को रीराइट करा। क्या किया, इक्वेशन को मैंने बेसिकली यहाँ पे रीराइट किया, दोबारा से लिखा। 1 था तो मैंने सिर्फ x लिख दिया, यहाँ भी 1 था तो मैंने y लिख दिया, यहाँ पे 1 था तो मैंने z लिख दिया, और यहाँ पे क्या आंसर आया था मेरे पास 2.5 आया था। मैंने इसको न्यू इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन 1 आई है ये अभी नई वाली आई है, रिसेंटली आई है ये। सही है, अब क्या हुआ, अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में ये हुआ कि यहाँ पे 0 था, तो मतलब x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 मीन्स कुछ भी नहीं है ना x की वैल्यू, तो x की तो है ही नहीं। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो मैंने y सिंपल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/7 था, 1/7 z था, 1/7 और z आ गया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था 15/7 इज इक्वल टू के बाद मैंने ये लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी नहीं, और अब आता है मेरे पास आखिरी, इसमें x भी 0 था और y भी 0, z की वैल्यू जो मुझे ऑब्टेन हुई थी वो 1 थी, तो z इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। सही है, और ये जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेन हुई है ये तीसरी नई इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है। तो मतलब एक तरीके से आपको z की वैल्यू तो शुरू में ही पता चल गई, क्योंकि ये देखें ना z इज इक्वल टू 1 खुद ब खुद ही आ चुका है, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली ये करेंगे कि z की जो वैल्यू आई है उसको हम उठा के डालेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। हमने ये काम यहाँ पे किया, क्यों किया, हमने z की इक्वेशन को इक्वेशन 2 में क्यों डाला है, वजह क्या है, वजह ये है कि हमें उससे y की वैल्यू मालूम होगी। अगर हम z को इक्वेशन 2 में नहीं डालते तो हमें y की वैल्यू कैसे पता चलती है, मुझे खुद पता है, पता ही नहीं चल सकती, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसीलिए हमें z की वैल्यू पहले से ही पता चल चुकी थी। अब क्या हुआ, z इज इक्वल टू 1, सही है, y प्लस 1/7 और z, यहाँ पे z था, मैंने z की वैल्यू डाली 1 और यहाँ पे 15/7 था। अब ये 1/7 यहाँ प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया और y की वैल्यू 2 आ गई। सही, ये तो आप समझ गए होंगे बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन है।
उसके बाद क्या किया, y और z दोनों की जो वैल्यूज आई थी उनको उठा के मैंने इक्वेशन 1 के अंदर डाला है। इक्वेशन 1 के अंदर जब मैंने पुट किए वैल्यूज को तो मेरे पास x का आंसर आ गया -0.5। अब ये तीन जो मेरे पास आंसर आए हैं निकल के x y z के, ठीक है। तो यही गॉस एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, और अगर और समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लिंक में दे दूँगा। थैंक यू।